नमस्कार, राम राम, खमागणी, आदाब, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। जारी रखते हैं आगे से आगे और जुड़िएगा आगे से आगे। जो भी साथी देख रहे हैं हमारे साथ, जो भी साथी जो भी कैंडिडेट नए हैं तो वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। बात करेंगे आज की हमारी वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज और अन्य जो भी भर्तियों की तैयारी करें उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। अब आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है तो बिना किसी ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करेंगे आज की हमारी कंप्यूटर वीडियो टेस्ट सीरीज। इससे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी ये रहेगी कि आज का पेपर रहेगा वो रहेगा आपका 2021 में पूछा गया था भाई। 2021 में आपके पूछा गया था वही आपका प्रश्न हमने आज आपके सामने रखे हैं कि कैसा आपके 2021 में पेपर हुआ था। सेकंड दिन में फर्स्ट पारी का, यानी कि 28 दिसंबर को आपका पेपर हुआ था। उसी पेपर की बात करेंगे। 28 दिसंबर में आपके फर्स्ट पारी का पेपर रहेगा। तो बिना किसी देर और समय के साथ ये रहा आपके सामने आज का प्रथम क्वेश्चन। इससे पहले चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके सामने रखेंगे पहला प्रश्न। इसमें आपके ये रहा आपके सामने प्रथम क्वेश्चन। इसमें आपके क्या पूछा गया था, वो पूछा गया था भाई हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था। यह आपके पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2021 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 28 दिसंबर को सुबह के समय पूछा गया था भाई। आंसर दीजिएगा। तो आंसर क्या होने वाला आपका प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो रहेगा आपका 1 और आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? प्रश्न नंबर 1 का आंसर होगा आपका ए। प्रश्न नंबर 1 का आंसर ए होने वाला है, यानी कि आपका आंसर होगा ए, यानी कि आपके डेनिस एम रिची ने इसका आविष्कार किया था। डेनिस एम रिची ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न ये रहा आपके पास प्रश्न नंबर आपका 2 नंबर। इसमें आपके बात करेंगे 2 नंबर प्रश्न पर। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया था इसके ऊपर बात करेंगे भाई। प्रश्न नंबर 2 पर बात करते हैं तो इसमें आपके पूछा गया था किसके बारे में पूछा गया था? निम्न में से कौन सी, क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा सत्य कथन है, ये पूछा गया था भाई। इनमें से कौन सा है जो आपके सत्य कथन है भाई। तो बात करेंगे इनमें से कौन से हैं जो आपके सत्य कथन है। आपके सामने 3 कथन रखे गए। इनमें से सत्य कथन का आपको क्या करना है? सुना करना है। तो बात करेंगे इसमें तो आंसर होने वाला है आपका सत्य कथन। तो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि 1 और 3 है वो आपके सत्य कथन है, बाकी वाला आपका सत्य कथन रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर ये रहा आज का आपका 3 नंबर प्रश्न। इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में आपके किसके बारे में पूछा गया है भाई? प्रश्न नंबर 3 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया किसके बारे में? कंप्यूटर की प्रथम से 5वीं पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है भाई। आपके सामने एक श्रृंखला रखी गई है जो प्रथम पीढ़ी से लगाकर 5 पीढ़ी की बीच की है। इनमें से कौन सी श्रृंखला है जो आपकी एकदम सही और सही व्यवस्थित है, यानी कि स्टेज बाई स्टेज एकदम सही है तो सुनिश्चित है। तो आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 का आंसर होने वाला है, यानी कि आपका डी आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर आपका 3 आंसर होगा आपका डी। क्या होगा? आंसर होने वाला है डी, यानी कि आपका एनियल और फिर होगा आपका क्या ट्रांजिस्टर, और फिर अन्य की बात करेंगे तो आपका अन्य क्या होगा आपके सामने? एनियल होगा, फिर आपका ट्रांजिस्टर होगा, फिर आपका CDS 6700 होगा, फिर आपका क्या होगा क्या होगा आपका VLSI होगा, फिर आपका परम होगा, लास्ट में आपका परम रहने वाला। तो आंसर होगा आपका डी। अगला प्रश्न ये रहा आपके पास प्रश्न नंबर आज का आपका 4 नंबर प्रश्न। इस पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में तो आपके पूछा गया था, क्या पूछा गया था? अनुचित कथन का चयन करें। प्रश्न नंबर 4 में आपके पूछा गया था भाई अनुचित कथन का चयन करना है आपको। अनुचित कथन, इनमें से आपके अनुचित कथन है उसका आपको क्या करना है? चयन करना है। तो आंसर क्या होने वाला? प्रश्न नंबर 4 का आंसर होने वाला है इनमें से होगा, यानी कि अनुचित कथन कौन सा? आपका आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा आपका सी, यानी कि आपका जावा और क्या है आपकी IBM है वो एक अनुचित कथन है। अगला प्रश्न आपके सामने रखेंगे। प्रश्न नंबर आज का ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे? प्रश्न नंबर 5 में आपके किसके ऊपर बात की गई इसके ऊपर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में आपके पूछा गया था MS PowerPoint में विद्यमान प्रस्तुतिकरण को खोलने के लिए मतलब कौन सी कुंजी या कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता था। किसके बारे में पूछा गया था? आपके पूछा गया था भाई MS PowerPoint में प्रस्तुतिकरण को खोलने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपके पूछा गया था। आंसर क्या होने वाला है? इनमें से आंसर होगा यानी कंट्रोल+O। कंट्रोल+O आपके किस ऑप्शन में? यानी कि आपका ऑप्शन होगा आपका डी। प्रश्न नंबर आपके सामने है वो है आपका 5 नंबर प्रश्न है और 5 नंबर प्रश्न का आंसर डी, यानी कंट्रोल+O आपका
होने वाला है भाई। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर आज का 6 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में आपके पूछा गया, क्या पूछा गया है, आपके पूछा गया था भाई वर्कशीट एक सेल को अधिक मतलब वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने क्या होते हैं आपके कैरेक्टर रख सकते हैं भाई। प्रश्न पूछा गया था वर्कशीट में हम अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं, ये आपके प्रश्न में पूछा गया था। तो आंसर क्या होने वाला, आंसर होगा आपका 256। 256 आपके कौन से ऑप्शन में है, तो 256 आपके सी ऑप्शन में है, यानी कि आपका 6 नंबर प्रश्न का आंसर सी होने वाला 256 है, वो आपका आंसर रहने वाला। ये प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजन वाला भी था और अधिकतम वैसे खोजने पर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भी बताया जाता है, कभी कम भी बताया जाता है, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला था, फिर भी जो बोर्ड ने माना है सी है, जो भी ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर आज का आपका प्रश्न नंबर रहेगा वो रहेगा 7 नंबर प्रश्न। आपके पास 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। इसमें आपके 7 नंबर प्रश्न में किसके बारे में पूछा गया था, तो वो पूछा गया था MS वर्ड 2019 में निम्न स्क्रीन पर पार्ट्स पर विचार करें भाई। निम्न स्क्रीन पार्ट्स पर 2019 के बारे में पूछा गया था। MS वर्ड 2019 के बारे में बार बार पूछा भी जाता है और बार बार पूछा भी गया है, तो विशेषकर 2019 MS वर्ड को ध्यान में आपको रखना है। तो बात करेंगे इनमें से, तो आपको विचार करना है, तो आपका आंसर होने वाला है कौन सा होगा, आंसर होगा आपका 7 नंबर प्रश्न का, यानी कि इनमें से आपको विचार करके फिर बताना है भाई। तो आंसर होगा वो होगा आपका डी, प्रश्न नंबर 7 आपका आंसर होगा डी, यानी कि 1 व 3 आपका सही होगा, यानी कि आपका डी आंसर होगा भाई। 1 और 3 आपका सही होने वाला है भाई। 1 और 3 में आपके एक तो रिबिन है और एक आपका क्या है क्विज एक्सेस के बारे में, ये आपके सही होने वाले हैं, यही है ना प्रश्न नंबर, हाँ यही है आपके क्विज एक्सेस और रिबिन के बारे में, यही है, यानी कि यही सही होने वाला है। प्रश्न नंबर विचार करना है और इनमें से यानी कि विचार करके आपको क्या बताना था, इनमें से कौन सा सेव अंडू और रिपिन विकास के लिए सबसे उत्तरदायी है। इन तीनों के लिए एक कॉमन चीज थी, तो वो थी आपकी कौन सी, 1 व 3 आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर ये रहा आपके सामने 8 नंबर आज का प्रश्न। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है, इस पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 8 में आपके पूछा गया था, वो पूछा गया था किसके बारे में पूछा गया था, MS एक्सेल फंक्शन लेफ्ट के बारे में पूछा गया था भाई। MS एक्सेल फंक्शन लेफ्ट में आपके क्या पूछा गया था, राजस्थान 3rd और फिर था आपके विश्व MID गंगा 22, इन दोनों के आउटपुट क्या है, इन दोनों का आउटपुट क्या होने वाला है, इन ऑप्शन में से इनका आउटपुट क्या होगा, तो आंसर क्या होगा आपका होने वाला है, वो होगा आपका ए। प्रश्न नंबर 8 का आंसर होगा ए, यानी कि आपका राजन आंसर होने वाला है, राजन आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर आपका ये रहा आज का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पर बात करेंगे आपके, तो वो पूछा गया था भाई नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान कीजिए भाई। आपको ये ऑप्शन दिए गए, इनको आपको एक दूसरे से मिलान करना था भाई। तो आंसर क्या होने वाला है, आंसर यानी कि आपको पहले का मिलान किससे करना था भाई, पहले का मिलान आपको 2 से करना था, और यानी कि मेष का मिलान आपको 2 से करना था, और 2 का मिलान किससे, सॉरी 3 का मिलान है, यानी कि बी का मिलान आपको 3 से करना था, और सी का मिलान आपको सीधे 1 से करना था। तो आंसर क्या होने वाला है, इनमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा, तो यानी आंसर होने वाला है वो होगा आपका सी। प्रश्न नंबर 9 का आंसर सी होगा भाई, आंसर होगा प्रश्न नंबर 9 का आपके सी होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके पास प्रश्न नंबर आज का 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। इसमें आपके पूछा गया था प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किस में मापी जाती है आपके, ये प्रश्न बार बार भी मैंने भी बताया था और बार बार पूछा भी गया था, यानी कि प्रिंटर की गुणवत्ता आपके किस में मापते हैं, आउटपुट की गुणवत्ता, तो वो मापी जाती है आपके डॉट प्रति इंच में। तो डॉट प्रति इंच आपके किस ऑप्शन में है, तो वो है आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी डॉट प्रति, यानी आप इसे शॉर्ट में DPI भी कह सकते हैं, DPI DGI की तो DPI भी होता है। और अगला प्रश्न ये रहा आपके पास प्रश्न नंबर आज का आपके सामने रखेंगे 11 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। 11 नंबर प्रश्न में आपके किसके बारे में है ये बात करने वाला, तो 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है और इसमें आपके पूछा गया था, क्या पूछा गया था भाई, एक कंप्यूटर के बिट बूट होने पर कौन सा प्रोग्राम है वो आपके BIOS का क्या करता है, BIOS का निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होता है भाई। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर बूट के लिए BIOS में क्या होता है आपके निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आंसर क्या रहने वाला है, प्रश्न नंबर 11 का आपका आंसर होगा आपके सामने। तो आंसर होने वाला इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा आपका आंसर होगा 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा यानी कि आपका सी आंसर होगा, यानी POST पोस्ट, यानी कि आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि आपका सी आंसर होने वाला है भाई। प्रश्न नंबर 11 हो गया। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। ये रहा हमारे सभी साथियों और
होनहार साथियों और लाजवाब और बेहतरीन तैयारी करने वाले उन साथियों के सामने आपका 12 नंबर प्रश्न है। इस पर बात करेंगे। 12 नंबर प्रश्न पर आपके क्या पूछा गया है भाई। 12 नंबर प्रश्न में आपके बात करेंगे। ये क्या है भाई, व्हाट दिस, हो, यानी कि आज काफ़ी इधर उधर लाइटें वगैरह के इशू के कारण, ठीक है, बात करेंगे बिना किसी देर और समय के साथ। तो बात करते हैं आगे, ज़्यादा ना है इसलिए बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर ये रहा आपके सामने आज का रहेगा। वो रहेगा आपका प्रश्न नंबर 12। इसमें आपके पूछा गया था, किसके बारे में पूछा गया भाई। एक 64 बिट्स प्रोसेसिंग की डेटा बेस में कितने समानांतर तार होते हैं भाई। एक 64 बिट्स प्रोसेसर डेटाबेस में कितने समानांतर तार होते हैं, ये आपके प्रश्न पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 12 का आंसर होगा वो होगा आपका डी। क्या होगा आपका आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 12 रहेगा आपके सामने, आंसर होगा आपका डी, यानी कि आपके 64 बेस क्या होगा आपके 64 होने वाले, यानी कि डी 64 होने वाले हैं। अगला रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 11 आज का आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपके क्या पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूछा गया। क्या पूछा गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक क्या होता है रॉ स्टार इमेज क्या है, रॉ स्टार इमेज क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपके रॉ स्टार इमेज क्या है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होने वाला है आपका आंसर होने वाला है डी बी सी डी। क्या होगा आपका बी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 का आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा आपका बी आंसर होने वाला है भाई, आंसर बी, यानी कि आपका बी ये रहा, यानी कि इसमें आपके होगा वो होगा क्या होगा, पिक्सेल को डिग्री से बनी एक छवि, पिक्सेल है वो एक डिग्री से बनी एक छवि होती है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा आज का 13 यानी कि 14 नंबर आपके सामने प्रश्न। इसमें आपकी बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैश मेमोरी के बारे में सबसे सटीक है भाई। निम्न में से कौन सा कथन है जो आपके, कौन सा प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन है जो आपके किसके कैश मेमोरी के बारे में सबसे सटीक रहेगा। तो आंसर होने वाला है 14 नंबर प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि गलत होगा डी, यानी कि आंसर होगा आपका बी। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है और आंसर होगा क्या होगा आपका बी होने वाला है। सभी साथी बताएंगे आंसर क्या होगा आपका बी होने वाला है भाई। क्या होगा आपका आंसर बी होने वाला है बी। क्या होगा आपका आंसर होने वाला है बी। पेन आज पेन नहीं चल रही है, पेन भी आज मना कर रही है, पता नहीं यार पेन को क्या हो गया है। काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, कभी चल रही है कभी मना कर रही है, मैं नहीं चलूँगी साहब। बात करेंगे आज आंसर होगा आपके कौन सा प्रश्न था, आपका प्रश्न था या 14 नंबर प्रश्न, आपका आंसर होगा बी। क्या होगा आपका आंसर होगा बी, बी होगा आपका आंसर होगा बी। और इसमें आपके बी में भी कौन सा होगा, यानी कि आपके सीपीयू और आपके किसके सीपीयू के और सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक छोटी तेज मेमोरी के रूप में ये कार्य करती है भाई। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर आज का ये आपके सामने 15 नंबर प्रश्न नेटवर्क के बारे में पूछा गया। नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई। नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अनाधिकृत यही आपका आंसर होने वाला। क्या होगा अनाधिकृत, यानी कि आपका अनाधिकृत कौन से ऑप्शन में, अनाधिकृत आपका ऑप्शन होगा डी, यानी कि अनाधिकृत पहुंच को रोकना, आपका आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर रहेगा आपके सामने वो रहेगा आपका 15 और आंसर होगा आपका डी। क्या होगा आपका आंसर डी होने वाला है भाई। अगला प्रश्न ये रहा आपके पास प्रश्न नंबर आज का 16 नंबर प्रश्न। इस पर बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न में आपके क्या पूछा गया था भाई। 16 नंबर प्रश्न में आपके पूछा है वो पूछा है किसके बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब क्या है भाई। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके क्लाउड का क्या मतलब रहेगा, ये प्रश्न आपके पूछा गया था। क्लाउड का मतलब क्या रहने वाला, आंसर कीजिएगा। तो आंसर होगा सी डी बी सी डी, एक भी नहीं होने वाला, इसका आंसर एक भी नहीं होने वाला, यानी कि आपका होगा इंटरनेट, बिल्कुल इंटरनेट होगा, यानी कि आपका आंसर ए होना, एक भी ए नहीं, यानी कि आपका आंसर होगा ए। क्या होगा आपका आंसर होगा वो ए होगा, ए होने वाला है भाई, आंसर होगा ए। आज पेन थोड़ी कम चल रही है, थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, लेकिन आपका आंसर होगा ए होगा। क्या होगा आंसर ए होगा। और ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर आज का 17 नंबर प्रश्न पे। और सहरा हमेशा मुस्कुराता रखिए और बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। आशा अपेक्षा यही रहेगी आपसे, अपने माँ बाप की ओर देखकर ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे, उनके भविष्य और अपने खुद के भविष्य के बारे में सोचते हुए आप बहुत बड़ी और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, कोई लापरवाही नहीं बरत रहे होंगे, नहीं बरत रहे होंगे। ज़्यादा ज्ञान देने से भी कोई काम का नहीं है। तो बात करते हैं आपकी अगले प्रश्न में 17 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया था एमएस वर्ड के बारे में। किसके एमएस वर्ड में मर्ज एंड सेंटर सुविधा का
उपयोग है भाई, क्या है उपयोग? मर्ज और सेंटर का उपयोग क्या है, ये आपके पूछा गया था। तो आंसर होने वाला 97 परसेंट का आंसर होने वाला वो होगा आपका डी होगा, यानी कि आपका बी होगा। क्या होगा? डी यानी बी होगा। आंसर वो होगा आपका बी। क्या होगा आपका आंसर? बी होगा। आंसर होगा बी, यानी कि आपका आंसर होने वाला बी, यानी कि आपके कई सेलों को एक बड़ी सेल में मिलाकर टेक्स्ट को केंद्र में लाना भाई। कई बड़ी सेलों को एक साथ मिलाकर यानी छोटे 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 को साथ में एक साथ यानी बड़ा करने के बाद उसके केंद्र में लाने का कार्य होता है। अगला प्रश्न आपके सामने 18 नंबर आज का प्रश्न रहेगा। 18 नंबर प्रश्न में आपके किसके बारे में बात करेंगे? तो 18 नंबर प्रश्न में आपके किसके बारे में पूछा गया था? तो वो पूछा गया था किसके बारे में आपका 18 नंबर प्रश्न में आपका आईपी एड्रेस हार्डवेयर सॉरी प्रश्न नंबर पूछा था आईपी एड्रेस और एमसी एड्रेस में क्या अंतर है भाई? आईपी एड्रेस और एमएसी एड्रेस में क्या अंतर है, ये आपका प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा है आपके सामने। तो आंसर क्या होने वाला है? 18 नंबर प्रश्न का आंसर डी जी का आंसर होने वाला आपका डी आंसर होगा। क्या होगा? डी नहीं होगा, डी सी होगा, सी भी नहीं होगा, बी होगा, बी भी नहीं होगा, यानी कि बी ही होगा। क्या होगा आपका? बी आंसर होगा भाई। प्रश्न नंबर आपका है वो है आपका 18 नंबर प्रश्न और आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा आपका आंसर? है वो होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 18 का आंसर बी होगा भाई। आपका आंसर है वो होगा आपका 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका बी होगा। बी पे बात करेंगे भाई, बी आपका आंसर होने वाला है भाई। बी आंसर होगा, यानी कि आपके बी बात करें तो बी में आपके क्या है? ये है आपके कई सॉरी आपके आईपी एड्रेस हार्डवेयर द्वारा आइकन किया जाता है। आईपी एड्रेस का क्या था? आईपी एड्रेस है वो आपके आइकन के यानी कि हार्डवेयर आइकन के रूप में कार्य करता है। वही आपका एम ए सी है वो किसके रूप में कार्य करता है? एम एस सी है वो आपके, जबकि एम एस सी आपके एम एस सी एड्रेस हार्डवेयर को स्थायी रूप से अंकित करता है भाई। एम ए सी है वो हार्डवेयर में स्थायी रूप से अंकित होता है या रहता है, और ये आपके हार्डवेयर के आइकन के रूप में कार्य करता है। ये आपके इसमें अंतर रहने वाला है। प्रश्न नंबर आपके सामने है आज का सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपका सेकंड लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने 19 नंबर प्रश्न। इसमें आपके पूछा गया है भाई, क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन के मुताबिक आपको आंसर देना है। तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर होने वाला है सी। प्रश्न नंबर आपका 19 का आंसर क्या होगा? आपके सी आंसर होने वाला है, यानी कि लोगों को जोड़ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके आज का लास्ट, आज की टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न नंबर आपका सामने 20 रखा जाए भाई। सभी साथियों के सामने हमारा प्रश्न नंबर 20 रख दिया जाए बिना किसी झिझक और हिचक के साथ। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका प्रश्न नंबर 20 ये आपके सामने। तो आप इसमें आपके यूटीएम के फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। यूटीएम की पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपके प्रश्न पूछा गया है भाई। तो आंसर दीजिएगा, यूटीएम का फुल फॉर्म क्या रहने वाला? आंसर होगा आपका बी, यानी कि आपका बी, यानी कि आपका आंसर होगा यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट होने वाला। क्या होगा? यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट आपका आंसर होने वाला है। तो आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर रहेगा आपका 20 और आंसर होगा आपका बी होगा। क्या होगा? आंसर होगा आपका बी। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन एक प्रश्न आपको कराया भी जा रहा है, और आशा अपेक्षा सभी साथियों को हमारी ये टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी भी लग रही होगी, अच्छी ठीक जो भी लग रही होगी आप कमेंट जरूर करेंगे, आशा अपेक्षा रहेगी। और बात करेंगे आगे की, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने एक ही क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको एग्जाम तक आपके साथ, और अब आपको हमारे साथ होना है भाई। बात करेंगे आगे की, तो जो भी साथी जो भी कैंडिडेट आशा अपेक्षा रिक्वेस्ट रहेगी भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक एक कंप्यूटर क्वेश्चन, एक एक कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिलेगा और मिल भी रहा है। एक टेस्ट सीरीज की मैं पूर्ण कोशिश करता हूँ टाइम पे अपलोड हो, लेकिन कुछ कारणवश कभी इधर तो कभी उधर हो जाता है, तो आप देखिए जरूर। धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसा ही। और